निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के सांसदों को जेल होनी चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये आज तमाम विपक्षी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। बहुत से तो ये भी बोल रहे हैं कि संसद से बर्खास्त पूरी तरीके से, यानी रस्टिकेट कर देना चाहिए और माफी नामा लिखवाना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती निशिकांत दुबे नहीं करेंगे। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, सीनियर लीडर संदीप दीक्षित का भी एक बयान निशिकांत दुबे को लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि निशिकांत दुबे ने हद कर दी। निशिकांत दुबे ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, बल्कि सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उनका जो पद है उसकी गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का मजाक बनाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया और ऐसे में निशिकांत दुबे पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो आज भन्नाई हुई है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि वक्फ बिल को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उसके बाद में बीजेपी के ये तमाम जितने भी बड़े चेहरे हैं, जितने भी बड़े चेहरों को आप देख लीजिए, चाहे ये निशिकांत दुबे हो, चाहे वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, किरण रिजिजू हो, और भी बहुत सारे इसमें चेहरे हैं जो सरकार को खुश करने में लगे और ये तक कह रहे हैं कि कोर्ट ही बंद कर देनी चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर संसद के फैसलों को कोर्ट में अड़चन डाली जाएगी तो संसद बंद कर दो। तो ये देखा जा रहा है कि कोर्ट जो फैसला सुनाता है या कोर्ट जो निष्पक्ष अपनी राय रखता है, उस पर सवाल खड़ा करना क्या ठीक है? और ये बीजेपी के जो छुटभैया हैं, ये जो अपना नंबर बनाने का काम कर रहे हैं और मोदी और शाह की नजरों में कौन सबसे अच्छा बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा विवादित बयान देकर चाहे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल खड़ा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार की निगाहों में नंबर बनाने का जो काम आज हो रहा है, क्या ये नहीं बताता कि आज हर चीज को धर्म के एंगल से देखा जा रहा है, धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? क्या ऐसा करना ठीक है? और तो और एक चीज इसमें यह भी देखी जा रही है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये बता रही है कि भैया आज अगर धर्म के चश्मे से हर एंगल को देखा जाएगा, हर मुद्दों को देखा जाएगा, तो देश के हालात खराब हो जाएंगे। और सीधे तौर पर क्या कहा जा रहा है कि जब सरकार के समर्थन में फैसले आते हैं तब सरकार क्या कहती है? केंद्र सरकार ये कहती है कि ये तो कोर्ट का फैसला है, इसको मानना पड़ेगा। और जब आपके समर्थन में फैसला नहीं आ रहा तो आप कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप सीजीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि एक प्रावधान तो है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप जानबूझकर कोर्ट की अवहेलना करते हैं, कोर्ट का अपमान करते हैं, जो जज हैं उन पर आप गलत टिप्पणी करते हैं, तो उसके तहत आपको 6 महीने की जेल और जुर्माना राशि भी है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या निशिकांत दुबे को जेल होगी, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा, और इसके साथ ही उन्हें क्या संसद से हमेशा हमेशा के लिए, जब तक एनडीए की सरकार है या जब तक आने वाले समय की अगर देखा जाए, तब तक जो है निशिकांत दुबे को संसद से रस्टिकेट करना चाहिए? क्या इस तरीके का फैसला लिया जाएगा? विपक्ष के जो सांसद हैं, जब संसद में सरकार से सवाल पूछते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। आज निशिकांत दुबे को सस्पेंड क्यों नहीं किया? आज जगदीप धनखड़ का पद क्यों नहीं लिया गया? और क्यों आज गुजरात लॉबी चुप है? क्या ये सब गुजरात लॉबी के इशारे पर हो रहा है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के पीछे गुजरात लॉबी का ही हाथ है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।